हाय गाइज, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों के पास और मुझे सपोर्ट करें। और मेरा टारगेट है कि मैं राजस्थान में आपको हर जगह घुमाऊँ। और मैं रणकपुर का तो वीडियो डाल चुकी हूँ और आज मैं गई थी कुंभलगढ़, तो मैंने कुंभलगढ़ की भी आपको शेयर करवा देती हूँ। बहुत अच्छा किला है और राजस्थान के प्रसिद्ध किलों में से एक कुंभलगढ़ का किला है जो बहुत ज़्यादा मजबूत है। उसकी जितनी मेरे को हिस्ट्री पता है मैं उसको भी बताऊंगी आपको। ये रणकपुर से कुंभलगढ़ की ओर जाने वाला रास्ता है। पूरा जंगल है, पहाड़ियों पे बना हुआ रास्ता है। पहाड़ियों को काट काट के बनाया गया ये रास्ता है कुंभलगढ़ की ओर जाने वाला। और बहुत ज़्यादा गहराई भी है नीचे। अभी हम पहाड़ियों के बीच में चल रहे हैं। आप अनुमान लगा सकते हो कि साइड से देखने पे ये गहराई कितनी है। जो सामने पहाड़ियाँ देख रहे हो, इनके ऊपर भी रास्ता बना हुआ है और घना जंगल भी है ये। रात को जो भी आए तो संभल के आना, क्योंकि बहुत ज़्यादा खतरनाक रास्ता है ये। पूरा पहाड़ियों पे बना हुआ है। ये कुंभलगढ़ की ओर जाने वाला रास्ता है। पहाड़ियों का रास्ता खत्म हो गया और ये यहाँ पे एक नदी थी। पीछे जितना जंगल था उतना ही अब हरियाली दिखाई दे रही है। बहुत अच्छा रास्ता लग रहा है ये तो। और गाइस, ये जो सड़क पे आप पेड़ देख रहे हो ना, ये सारे केरी के पेड़ हैं और छोटी छोटी केरियां भी लगी हुई थी। इधर की साइड, कुंभलगढ़ की साइड राजसमंद, इधर बहुत ज़्यादा केरियों के पेड़ होते हैं। पहुंच गए हैं कुंभलगढ़ और आप ये देख सकते हो पूरा नज़ारा। ये कुंभलगढ़ है, कुंभलगढ़ का किला बहुत ज़्यादा दूर तक फैला हुआ है। और इसकी दीवारें आप देख सकते हो कितनी चौड़ी और कितनी मजबूत है। पूरा पहाड़ी पे बना हुआ है ये किला है। ये जरगा पहाड़ी पे बना हुआ किला है। और ये किला सादड़ी के निकट राजसमंद जिले में ये कुंभलगढ़ का किला है जो जरगा पहाड़ी पे है। और ये मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा है, इन दोनों पर स्थित है, सीमा पर स्थित है ये। कुंभलगढ़ किले का ये मेन गेट है। इसके अंदर पार्किंग होती है, जो गाड़ियों की पार्किंग होती है इसके अंदर ही होती है। और आप देख सकते हो ये कितना ऊंचा और कितना बड़ा है गेट है। ये सामने जो कुंभलगढ़ किले की ये दीवार है। ये एक प्रसिद्ध, राजस्थान के प्रसिद्ध किलों में से एक किला है। तो गाइस देखिए, यहाँ पे आज गर्मियों पे भी इतनी भीड़ है, तो सोचिए सर्दियों में कितनी भीड़ होती होगी। यहाँ पे दूर दूर से लोग देखने के लिए आते हैं इस किले को। और ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, मजबूत किला है। ये किले के अंदर जाने का रास्ता है। यहाँ टिकट वगैरह दी जाती है, बाहर लेते हैं और यहाँ पे जमा करवाते हैं। ये आप देख सकते हो काफ़ी दूर तक फैला हुआ है। इसके अंदर और भी मंदिर हैं। और ये अब हम ऊपर की साइड आ गए हैं।
कुंभलगढ़ किले का निर्माण महाराजा कुंभा ने करवाया था। उनकी पत्नी का नाम भी कुंभल देवी था। और इस कुंभलगढ़ किले के अंदर एक कटारगढ़ दुर्ग है। उस कटारगढ़ दुर्ग को मेवाड़ की आंख भी कहते हैं। और ये एक ऐसा दुर्ग है, ऐसा किला है जिसके अंदर और भी एक दुर्ग बना हुआ है। और दुर्ग के अंदर जो दुर्ग होता है उसे लघु दुर्ग भी कहते हैं। और जो कटारगढ़ जो है ना दुर्ग है, उसको उसमें महाराणा कुंभा का निवास स्थल माना जाता है कि महाराणा कुंभा वहीं रहते थे। और कटारगढ़ इसकी बहुत सारे कि कटारगढ़ दुर्ग है, उसके अंदर ही एक बादल महल है। और बादल महल के अंदर महाराणा प्रताप का जन्म बताया जाता है कि यहाँ पे महाराणा प्रताप का जन्म और महाराणा सांगा का जन्म इसी बादल महल के अंदर हुआ था। और जो कटारगढ़ दुर्ग है उसकी ऊंचाई इतनी बताई जाती है। अबुल फजल नाम का कोई लेखक होगा, उसने ये बताया कि नीचे से जब अपन ऊपर की तरफ देखते हैं तो सर की पगड़ी नीचे गिर जाती है। कटारगढ़ दुर्ग के बारे में ये बताया जाता है। ये जो सामने आप देख रहे हो ये कुंभलगढ़ की दीवारें हैं, 36 किलोमीटर में फैली हुई। इसके बारे में ये कहा जाता है कि 4 घोड़े एक साथ इस दीवार पे चल सकते हैं। और चीन की सबसे मोटी दीवार है, उसके बाद इस कुंभलगढ़ की दीवार को बताया जाता है कि दूसरे नंबर पर यही दीवार आती है।
आयुर्वेदिक धूल बनता है, मेडिकेशन रोल, जो नींद के लिए, जॉइंट पेन्स के लिए बहुत ही यूज़फुल और इफेक्टिव रहता है। इसके अंदर एक हर्बल सीट होती है जो टोटल है के 32 प्रकार के हर्ब्स के फाइबर्स होते हैं, लेकिन इसका एक तरीका होता है यूज़ करने का, तो आपको दिखाते हैं क्या हैं इसके बारे में। बांदी लेहरिया की साड़ी जो अपने यहाँ की लेडीज से बनाती है, घरों के अंदर बांध बांध कर ऊपर के कलर तैयार होती है। ये लेडीज़ के लिए कुछ नेचुरल फाइबर्स की साड़ी बनाना आता है। और एक इनका बनता है महारानी साड़ी, से इस साड़ी को आप लोग शादी पार्टी फंक्शन पे इसका प्रिपेयर कर सकते हैं और यूज़ करने के बाद क्या जाता है साड़ी का। और फैसिलिटी बता देता हूँ, अगर आपको कैरी की दिक्कत रहती है उठाने के ले जाने की, तो आप पार्सल कर सकते हैं। पार्सल में आपको पूरा अमाउंट यहाँ पर देना होता है, 7 दिन के अंदर आप करके पार्सल कर सकते हैं। पहले आप क्या देखना चाहिए, महारानी साड़ी दिखाई। साड़ी में सब क्वालिटी बता दूँ आपको। एक तो आएगा बनाना रहेगा, ये नेचुरल तौर पे ग्लॉसी रहता है और ये बटर की तरफ सॉफ्ट होता है, उसका पूजा पाठ वगैरह के अंदर यूज करते हैं। क्या रेट होगी इसकी? 1250। और इसी के अंदर फिर एक क्वालिटी आता है बैम्बू के अंदर। अच्छा, इसकी एडवाइज ये है, अगर आपको कॉटन जैसा स्टिफ पहनना है वो तक आप इसको धूप में डाल दीजिए, कॉटन जैसा स्टिफ रहता है। और सिल्क की तरह एकदम सॉफ्ट पहनना है वो उसका छाँव में डालिए, सॉफ्ट रहता है। 1550 का आता है। फिर इसी में क्वालिटी आता है ऑर्गेनिक कॉटन, जो ऑर्गेनिक कॉटन के अंदर बनती है। ये 2250 का है। महारानी तो ये वाली ये आएगी महारानी साड़ी, जो आइंसा सिल्क पे तैयार होती है, और ये आएगा 3550। शादी पार्टी फंक्शन पे इसका प्रिपेयर कर सकते हैं।